रामलीला समिति चेंबूर के दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आज मैं फिर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति के अध्यक्ष कुणाल अग्रवाल जी के आवास पर हूँ। और जैसा कि राम भक्त जानते हैं कि आने वाले 2 ही दिन बाद 22 सितंबर से ही रामलीला का मंचन आरंभ हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में मैं कुणाल जी से बात करूंगा कि उनकी रामलीला के संबंध में क्या प्रगति है, अपने चैनल के दर्शकों को स्वयं बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुणाल जी, आपका चैनल में हार्दिक स्वागत है, आप बताएं। जय श्री राम। मैं अपने चैनल के रामलीला समिति के चैनल के सभी दर्शकों को हमारा जय श्री राम और आमंत्रित करता हूँ। दोबारा से 22 सितंबर से रामलीला शुरू हो जाएगी। संध्या काल 7 बजे से हमने आपको बताते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि हमने कल हमारा भूमि पूजन किया। और भूमि पूजन जो है हर्ष महाराज पंडित जी है गोवंडी में गणेश मंदिर के पुजारी, उन्होंने संकल्प लिया और वहाँ से हमने भूमि पूजन करके जो मंच का बनाना का काम है, जो हमारा शेड बन रहा है, जो हमारा मंच बन रहा है, जो स्टेज बन रहा है, जो मंडली को रहने के लिए जो कमरे हैं, वो सारा कुछ बनने का आरंभ कल भूमि पूजन के बाद शुरू हो गया। हमारे सारे पदाधिकारी थे समिति के और हमारे युवा नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी थे और भी कई लोग थे, कपिल देव खारवार जी, हम सभी लोगों ने मिलकर भगवान का आह्वान करके भूमि पूजन को सुचारू रूप से संपन्न किया। आपको इस साल रामलीला में चूँकि पहली बार आप अध्यक्ष बने हुए हैं, तो मीडिया का मतलब प्रचार प्रसार के लिए क्या सहयोग मिल रहा है और मीडिया से किस तरह का सहयोग की अपेक्षा है आपको, अपने चैनल के दर्शकों को बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे पहली बार यह मौका मिला है कि हम रामलीला समिति के अध्यक्ष बने हैं और हमें ये जो सारा प्रचार का कार्यभार है हमने हमारे वरिष्ठ कपिल खारवार जी को सौंपा हुआ है। और कपिल देव खारवार जी जो है वो सभी जगह जो उनके संपर्क में है, इतने वर्षों का जो कपिल देव जी का 55 वर्षों का अनुभव है इस क्षेत्र में, जहाँ पर न्यूज़ है और जो फैक्ट्स है और जो इनके जो पहचान है, वो सभी को ये फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रामलीला जो है 22 सितंबर से शुरुआत हो रही है। और चेंबूर रामलीला समिति का जो रामलीला है वो लगभग पिछले 32 वर्षों से चल रही है। तो इसी में जितने भी मुंबई के जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कई चैनलों के संपादक से हमारा संपर्क हुआ और संपादकों ने हमें आगे बढ़ने के लिए और उनका पूरा सहयोग करने के लिए हमें आशीर्वाद दिया। जो हमारे जितने भी काम हो रहे हैं रामलीला के, समय समय पर वो प्रचार कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में। और इस चीज़ को जो वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में चल रहा है उसको हम भी रेगुलरली कपिल देव खारवार जी के थ्रू देख रहे हैं और हम अपनी समिति के लोगों को दिखा रहे हैं। जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, जो हर साल रामलीला में आते हैं, जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वो भी इन खबरों को पढ़ रहे हैं और आगे इस खबर को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को वो भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सभी जगह फैला रहे हैं कि देखो, नवभारत टाइम्स में हो या निर्भय पथिक में हो, ऐसे और कई सारे CN न्यूज़ में हो, क्या जो छप रहा है वो आगे भेज रहे हैं। और हम इन सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहते हैं और मैं क्षमा चाहता हूँ मैं किसी का नाम न भूल जाऊँ, इसीलिए मैंने एक नोट कर लिया है जी। ताकि मैं सभी जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें हमारी इस रामलीला की खबर छाप रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, उन सभी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो कपिल देव जी, अगर आप हमें पेपर लेने की अनुमति दे तो हम जी बिल्कुल अनुमति है, क्योंकि आपकी भावना का मैं कदर कर रहा हूँ कि जो अपनी बातों को, रामलीला समिति के कार्यों को हजारों लाखों राम भक्तों को तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी रामलीला समिति का
कृतज्ञता प्रकट करना एक लाजिमी सी बात हो जाती है। और आपके जो भावना है मैं इसका कदर करता हूँ। आप पढ़ करके सुना सकते हैं। तो मैंने कुछ नाम नोट किए हैं, कुछ नाम नहीं, लगभग सभी नाम मैंने नोट किए हैं। जी। किसी क्रम में नहीं है, पर मैं सभी संपादकों का और जो एडिटर है और जो पत्रकार है उन सभी लोगों का जो इनसे जुड़े हैं वो सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। और पहले शुरुआत करता हूँ इन सभी महानुभावों को भी आमंत्रित करके कि आप सभी लोग भी ज़रूर जी जी 22 तारीख से जो रामलीला शुरू हो रही है 2 अक्टूबर तक चलेगी, दशहरा के दिन तक, तो आप सभी लोग कृपया हमारे मंच पर पधारें। क्योंकि आपकी एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, समिति की तरफ से ये छूट होना चाहिए कि पत्रकार या संपादक जिनको भी आपने निमंत्रित किया है, किसी एक दिन जब भी वो अवकाश जब भी उनको आपको समय मिले, जी 10 दिन, इस साल 11 दिन के लिए रामलीला होगी, जी तो किसी भी 11 दिन में ज़रूर जब भी समय मिले, और अगर अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो हमें और भी अच्छा जी जी लगेगा, जी पर जी किसी of भी course। 11 दिन आइए। जी जी तो मैं शुरुआत करता हूँ जी। जिसमें CEN न्यूज़ के संपादक श्री राज पांडे जी हैं, ग्लोबल चक्र न्यूज़ की श्रीमती संध्या श्रीवास्तव जी है, हिंदुस्तान की आवाज़ के मोहम्मद मुकीम शेख जी है, DRV न्यूज़ के चैनल और समाचार पत्र के संपादक और युवा समाज सेवी मनोज राजन नथानी जी है, दिव्य नगरी न्यूज़ के श्री सुभाष गिरी जी है, रामलीला समिति चेंबूर के YouTube चैनल जो हमारा स्वतः का चैनल है पर उसके कर्ता धर्ता और जो उसके पीछे जैसा बोलते हैं ब्रेन है वो हमारे श्री कपिल देव खारवार जी हैं। और उसके बाद समाचार पत्र जो है जिसमें जो डेली में छप के आ डेली रहा है, में जो न्यूज़ छप जी के आ रहा जी है, जिसमें नवभारत टाइम्स के उप संपादक श्री ललित वर्मा जी है, नवीन कुमार पांडे जी है। इनके लिए मैं 2 शब्द विशेष समय लेके बोलना चाहता हूँ कि जी इन्होंने जो बोलिए। नवभारत टाइम्स के नवीन पांडे जी और श्री ललित वर्मा जी ने जो समय निकाल कर और जो पहल करते हैं, जहां उन्होंने सभी मुंबई की रामलीला समितियों के जो अध्यक्ष या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन सभी को आमंत्रित किया था नवभारत टाइम्स के कार्यालय CST रोड पर, जिसमें इस वर्ष हमें भी मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला कपिल देव खारवार जी के साथ, जिसमें उन्होंने पूछा कि हमारी हर रामलीला समिति की अलग अलग क्या क्या तकलीफें समस्याएं आ रही है, जिसको वो चाहते हैं कि इसको अपने नवभारत टाइम्स में प्रकाशित करके और सरकार की नज़र में लाया जाए कि क्या क्या समस्याएं जो रामलीला समितियां फेस कर रही है। और उन्होंने हमें ये भी प्रोत्साहन किया कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी रामलीला को और प्रचार प्रसारित करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और युवा रामलीला से जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। इसी में मुझे ये भी सौभाग्य मिला, कई हमारे जो वरिष्ठ रामलीला समितियों के अधिकारी हैं उनसे मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। हम लोगों ने अपने जो तकलीफ़ें हैं उसका आदान प्रदान एक दूसरे के साथ किया जी। इसी के साथ नवभारत टाइम्स में आज एक बहुत बड़ा मुख्य समाचार उसमें प्रकाशित हुआ है, जिसमें सभी जो 20-22 रामलीला के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो सभी ने अपने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। हम सारी रामलीला समितियों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे सभी की एक साथ एक ग्रुप फोटो ली गई है, जिसको मुझे लगता है कि मैं कई वर्षों तक संभाल के रखूँगा इस फ़ोटो को। ये मेरे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अच्छी याद बन गई है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। मैं दोबारा से इस स्पेशल और ख़ास पहल के लिए मैं नवभारत टाइम्स के श्री नवीन पांडे जी और श्री ललित वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष
और ज़्यादा से ज़्यादा इस पहल को आगे बढ़ाया जाए। और हमें ललित वर्मा जी और नवीन वर्मा जी ने ये भी नवीन आश्वासन, नवीन पांडे जी दोनों ने आश्वासन दिया है कि वो ज़रूर कोशिश करेंगे, और वो पहले भी करते आए हैं कि वो लगभग सभी रामलीलाओं का दर्शन करने और मिलने के लिए मुंबई में हर वर्ष पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि वो 11 दिन में सभी रामलीला में किसी न किसी दिन तो ज़रूर आए। हम अपनी तरफ से खाली ये स्पेशल आमंत्रण देना चाहते हैं कि ये दोनों महानुभाव अगर अपने फैमिली के साथ आए किसी भी 11 दिन, जहाँ जिस दिन उनको अवकाश मिले या छुट्टी मिले, जिस दिन आ सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि केवल नवभारत को नहीं ये बंदिश की जाए। आपका निमंत्रण पत्र मेरे माध्यम से लगभग सभी समाचार पत्रों में गया है, तो मैं समिति की तरफ से चाहूँगा कि एज ए प्रेसिडेंट आप सभी को अपने चैनल के माध्यम सभी से को हम तो चाहते इनवाइट हैं, करें। सभी को क्षमा चाहता हूँ। मैं अपना जो दायरा है उसको बढ़ाकर मैं दोबारा से अपने आप को व्यक्त करता हूँ, जहाँ सभी जो हमारे संपादक हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे जितने भी लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, जिनको समय नहीं मिलता है, बट हमारे लिए वो पर्दों के पीछे कंटिन्यू 24 घंटा काम करते रहते हैं, जो हम कभी इतना शायद अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो मैं दोबारा से चाहता हूँ कि सभी लोग अब जिस दिन भी छुट्टी मिले उनको अपनी समय फैमिली के हाँ। साथ हमारे यहाँ पधारे, और हम आपको सम्मान करना चाहते हैं। आप हमारे गेस्ट हैं, आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ पधारिए जी। इसी के आगे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें नवभारत के सिटी एडिटर है राजमोहन पांडे जी, ब्रजमोहन पांडे जी, दैनिक भास्कर के संपादक श्री विजय सिंह जी, निर्भय पथिक के श्री अश्विनी कुमार मिश्र जी, दोपहर सामना के श्री अनिल तिवारी जी, यही है ना, और कोई नहीं? जी जी। तो मुझे तो लगता है कि जिन्होंने भी हमारी खबरें छापी है, किसी का नाम इसमें न छूटा हो या न छूटा है, पर मैं फिर भी क्षमा चाहता हूँ अगर हमारे से किसी का नाम यहाँ लेने से या उनको आभार प्रकट करने से छूट गया होगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बट हम दोबारा से समिति के अध्यक्ष होने के कारण सभी लोगों को इस रामलीला में 22 सितंबर से जो शुरू होगी शाम को 7 बजे से, सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। और आप सभी अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को ये फॉरवर्ड कीजिएगा और दिनांक भी फॉरवर्ड कीजिएगा। और 11 दिन में जब भी जिसको समय मिले, चाहे शनिवार को, संडे के हो, अपने जिस दिन जिसकी छुट्टी होती है, अगर जो जल्दी घर आ जाते हैं, जो रोज़ आ सकते हैं, उनको भी सम्मान होगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृपया करके इस रामलीला में पधारे। और आपका मीडिया से क्या अपेक्षा है? अभी तक तो आपने मीडिया से हमने आभार प्रकट करने के बाद अपेक्षा से ज़्यादा ऑलरेडी एक मीडिया काम कर ही रही है, फिर भी जी। हम दोबारा से उनसे अपेक्षित करते हैं कि आप इस रामलीला को और सभी रामलीलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जी, ये बात बहुत अच्छा आपने कहा कि केवल अपने रामलीला नहीं बल्कि मुंबई की सभी रामलीलाओं को, क्योंकि एक समान है, आपके दृष्टि में होना चाहिए। तो सभी रामलीलाओं को अपने जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपस में जैसे वर्ड टू माउथ होता है, आपस की बातचीत में सभी जगह पे रामलीलाओं के बारे में बात किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोबारा से ये फीलिंग हो कि हाँ, रामलीलाएं मुंबई में दोबारा फुल रूप से कोरोना में थोड़ा अवकाश आने के बाद बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छे से चलना शुरू हो गई है। तो और इसमें मैं चाहता हूँ कि सभी जो अपने अपने मुंबई में रामलीलाएं हर कोने में होती है, तो सभी लोग कोई ना कोई रामलीला में जाके 1 दिन 2 दिन अपने बच्चों को ज़रूर ले जाए, ताकि वो भगवान राम की जो चरित्र है वो अपने बच्चों में समाहित करने के लिए इसमें आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।